हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात कर रहे हैं इन दिनों में। और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों वेटेड अर्थमेटिक मीन को सीखने वाले हैं। ठीक है, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने तीन टाइप्स की सीरीज़ के बारे में पढ़ा था: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। और इन तीनों ही सीरीज़ के दो दो मेथड्स लाइक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज़ का भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड के बारे में, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और साथ ही साथ में एक इसका और भी मेथड होता है, डेट इज स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो इन सभी टॉपिक्स यानी कि जो हमारे 7 टाइप्स बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इस तरीके से 7 टाइप्स बन रहे हैं। तो 7 टाइप्स के हम लोगों ने ऑलरेडी वेज को, डिफरेंट वेज को ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करके रखा हुआ है अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अभी तक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोगों ने सेपरेट वीडियोस को देखा है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको नहीं आता है उसको चीज़ को निकालना, तो जरूर से सीखो जा करके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन को निकालना सीखेंगे। ये जो मीन होती है दोस्तों, वेटेड जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड होती है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन और नॉर्मली सिंपल सी जो वेटेड जो आप अर्थमेटिक मीन को निकालते हो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो भी अर्थमेटिक मीन होती है जो नॉर्मली हम लोग निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, मतलब रियल नहीं होता है। लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि तीन स्टूडेंट्स हैं, तीन स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। उसमें से जो सबसे पहला स्टूडेंट है वो 1,000 रुपये देता है, दूसरा आता है वो 300 रुपये देता है, तीसरा आता है वो केवल 200 ही रुपये देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो डेटा है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, करीब 500 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। 500 रुपीज़ देखो कितना ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो 500 रुपीज़ है वो 1,000 रुपीज़ के लिए कितना मतलब कि कम है। ठीक है, मतलब जस्ट हाफ है। ठीक है, तो उसका तो एवरेज बन ही नहीं रहा। 300 रुपये के लिए 200 रुपये ज़्यादा, और 200 रुपये के लिए तो और भी 300 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 500 रुपये है वो कोई एवरेज नहीं है, मतलब रियल पिक्चर को शो ही नहीं करता है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए हमको क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो वेटेड वर्ड यूज़ हुआ है वो वेटेड किलोग्राम वाला नहीं है कि जिसको हम तौलते हैं, नापते हैं। वो वेटेड ये है कि इंपॉर्टेंस को शो करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताता है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताता है। अब देखिए, जो भी बच्चा 1,000 रुपीज़ पे कर रहा होगा, उसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। मतलब वो अगर वो उस तरीके की फ़ीस को पे कर रहा है तो वो उस तरीके के कोर्स को भी डिज़र्व कर रहा होगा, लाइक, है ना। और जो कोई 200 रुपये पे कर रहा है तो उस तरीके की एजुकेशन को उसको मिलेगी। ठीक है, और जो 300 रुपये वाला है उसको अलग से जो भी उसकी एजुकेशन उसके हिसाब से। तो यानी कि इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की दे रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के बारे में, मतलब जो 1,000 दे रहा है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी ना इंस्टीट्यूशन के जो भी नज़रों में। ये वो सोचेंगे कि ये जो 1,000 रुपये जो भी पे कर रहा है लड़का, उसका मतलब उसका अच्छे से ध्यान रखना है, उसको ज़्यादा सही से पढ़ाना है, या फिर उसकी जो भी कोर्स है उसके हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वेटेड अर्थमेटिक मीन होती है, वेटेड अर्थमेटिक मीन में हमको क्या पता चलती है, इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। लाइक अब देखिए, यहाँ पर एक और भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि मान लो आपके तीन तीन सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इन तीनों में जो भी मार्क्स आते हैं, मान लो मैथ्स में आपके 90 आते हैं, इंग्लिश में केवल 20 ही नंबर आते हैं, हिंदी में मान लो आपके 40 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर शो हो रहे हैं, तो 90 से हमको पता चलता है ना कि आप मैथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब अगर इसका एवरेज निकाला जाएगा तो क्या मैथ्स के लिए सेम आएगा। मान लो उसमें तो आपके 90 आ गए, ठीक है, और इंग्लिश में 20 ही आए, और हिंदी में 30 नंबर आए, तो अब इसका एवरेज जो भी निकाला जाएगा, जो भी आएगा एवरेज, ठीक है, तो क्या 90 के लिए उसका एवरेज सेम होगा, नहीं। ठीक है, 20 के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और 30 के लिए थोड़ा मतलब और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो भी इसका एवरेज निकाला जाएगा तो वो रियल पिक्चर नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन को निकालना पड़ता है। इसीलिए हमको वेटेड मतलब कि जहाँ पर हमको इंपॉर्टेंस भी दी होती है कि अच्छा, अगर आपके उसमें इतने नंबर आए हैं तो उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो रियल पिक्चर शो होती है, जो रियल एवरेज निकल के आता है, तो वो हमको वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकल के आता है। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस हम लोगों की मीन है, बट यहाँ पर सिंपल एकदम है। ठीक है, ये नहीं है कि इसको देख करके डर जाना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है,
सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं कि जो भी अर्थमेटिक मीन होती है, जो सिंपल सी हम लोग अर्थमेटिक मीन होती है उसको जो भी निकालते हैं वो रियल पिक्चर एक्चुअल में नहीं शो करती किसी भी सिचुएशन में, बट जो भी है, और इट बिकॉज इट गिव्स द इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल आइटम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो जिसके 90 नंबर आ रहे हैं और जिसके 20 नंबर भी आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में, और 30 नंबर आ रहे हैं, तो यानी कि उसकी क्या जो भी उसका एवरेज निकल कर आएगा, वो तो एवरेज जो होगा वो सभी को उतनी इंपॉर्टेंस शो करेगा। वो तो ये भी बोलेगा कि 90 वाले की भी सही है, मतलब 20 भी सही है, 30 भी सही है। ठीक है, एक सब्जेक्ट में अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ गए और दूसरे सब्जेक्ट में 0 नंबर आ गए, तो क्या आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आप फेल ही हो उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता है कि हाँ, जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके आइटम्स हैं वो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, मतलब कि इक्वल इंपॉर्टेंस सभी को नहीं, जरूरी नहीं कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। तो यहाँ पर जो भी वेटेड अर्थमेटिक मीन होती है उसमें क्या करते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर बिकॉज ऑल आइटम्स ऑफ ग्रुप डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन द कैलकुलेशन। जरूरी नहीं कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस ही दिया जाए। ठीक है, मान लो जिसमें आपके 100 नंबर आ गए, जिसमें किसी में आपके 100 मार्क्स आ गए, 100 नंबर आ गए, तो उसकी इम्पोर्टेंस अलग होगी। ठीक है, जिसमें आपके 10 नंबर 20 नंबर आ उसकी इम्पोर्टेंस अलग दी जाएगी। इस तरीके से जो भी एवरेज होगा उसका भी डिफरेंस होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस के हिसाब से। तो ये चीज़ आई होप कि समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करें फार्मूले की, तो जो फार्मूला होता है वो भी एकदम सिंपल होता है। जहाँ पर हम लोग एफ का यूज़ करते थे वहाँ पर डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है हमको, यहाँ पर वेट्स दिए जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस बताई जाती है किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमको डब्ल्यू से जो भी हम वेट नहीं, मतलब जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी नहीं, वेट को शो होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स बार मतलब वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है, और जो डब्ल्यू होता है वो होती है वेट्स, मतलब इम्पॉर्टेंस। ठीक है, सो ये है वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल को इसको देखते हैं। इसके हम लोग यहाँ पर केवल 4 एग्जांपल्स को, मतलब 4 एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब आप समझते हो ना, जो मतलब जिसको हम ठेकेदार इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वो जो भी है उसके अंडर में कुछ मेल्स काम करते हैं, कुछ फीमेल्स काम करती हैं, और कुछ बच्चे काम करते हैं। ठीक है, और इनकी जो वेज है, मेल की जो वेज है, मतलब कि वो जो आदमियों को जितने रुपए देता है वो 40 रुपये देता है। ठीक है, फीमेल्स को 32 रुपये देता है, और चिल्ड्रंस को, बच्चों को कितने रुपए, केवल 15 रुपये ही देता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर में 3 वर्कर्स काम करते हैं, मेल फीमेल और बच्चे। ठीक है, टू अ मेल ही पेज 40 रुपी, मतलब कि आदमियों को तो 40 रुपये मिलते हैं, बट औरतों को कितने रुपए मिलते हैं, 32 रुपये मिलते हैं। अब बच्चों को कितने मिलते हैं, 15 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि कितने रुपए वो पर डे पे करता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 40, ठीक है, प्लस 32 प्लस 15, इस तरीके से हम इसको कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज निकल करके आ जाएगा। बट ये मेथड गलत है। अगर ये आप सोचो कि ज़रूरी तो नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, ये तो मतलब कि 40 जो भी है और 32, यहाँ पर जो भी मेल फीमेल और जो बच्चे हैं क्या वो सेम होंगे, सेम तो होंगे नहीं। मतलब ये इक्वल सभी लोगों, अगर जब सेम होंगे ना कि 10, अगर आपके पास में 10 वर्कर्स हैं तो 10 वर्कर्स में मतलब कि 10 आपके पास मेल होने चाहिए, 10 फीमेल होनी चाहिए, 10 ही बच्चे होने चाहिए। बट नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है। जो भी काम करने वाले आदमियों की संख्या क्या होती है, मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मान लो 100% में आपके 60% तो आदमी होंगे। ठीक है, बाकी फीमेल्स आपकी कितनी होंगी, 30% आपकी फीमेल होंगी। जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बाकी के 10% बच्चे होंगे। ठीक है, इस तरीके से यही रेशियो तो चलता है ना कि मान लो जो आदमी लोग होते हैं वो काम करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ा कम जाती हैं, बट जहाँ पर बच्चों की बात आती है तो बच्चे और भी कम जाते हैं। तो यही रेशियो चलता है ना, नॉर्मली तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की एक चीज़ की मिस्टेक है, यही चीज़ है कि इसने हमको ये तो बताया है कि कितने कितने रुपए इन लोगों को मिलते हैं, बट हमको ये नहीं बताया कि जो भी मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 तरीके से हमको यहाँ पर इसका जो भी है करना होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 तरीके से होगा। अगर हम सभी को इक्वल मान करके करते हैं, मान लो कि हम बच्चों को
महिलाओं को और साथ में जो भी पुरुष लोग हैं, मतलब कि मेल फीमेल और बच्चे हैं, जो तीनों को हम इक्वल, अगर इक्वल मान करके करते हैं तब तो हमारे पास में 29 रुपीज़ आ ही जाएंगे। यहाँ पर 32 लिखा है, ठीक है, तो 32 का अगर हम करेंगे तो 29 रुपीज़ आ ही जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सिंपल सी बात हुई। बट क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है एक चीज़, इस जगह आप देख रहे हो ना, इस जगह यहाँ पर देखिए एक्स डब्ल्यू जो है, एक्स बार डब्ल्यू जो है वो हम, अगर ये हमारे फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब थोड़ा खोलते हैं, तो यही होता है। अब देखिए मान लो कि 40 रुपये तो मिल रहे हैं, 10 मेल हैं, 10 फीमेल ही हैं, 10 बच्चे भी हैं, ठीक है, तब तो हमारे पास में 29 रुपीज़ आ ही जाएगा। बट नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है। हमारे पास क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू द फीमेल्स और चिल्ड्रंस, ठीक है, और इसी तरीके से जो फीमेल होती हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा होंगी बच्चों के कंपेरिजन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से एज्यूम्ड करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, मान लो कि जो नंबर्स होते हैं मेल फीमेल और बच्चों के, वो डिफरेंट होते हैं। लाइक मान लो कि हम इसको 30 मान लेते हैं, जो मेल होते हैं वो मान लो 30 काम करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो 20 काम करती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो 10 काम करते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आप 100 में से कुछ भी मान लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो एवरेज में सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको 30, 20 या 10 ही मानना है। आप मान लो कि आपके जितने भी मेल्स हैं वो 60 हैं, ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो आपकी 30 हैं, और जो बच्चे हैं वो मान लो 10 हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी मान करके कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, बट रेशियो इसी तरीके से रहेगा। जो रेशियो है ना, मतलब कि आदमियों का ज़्यादा ही रहेगा, औरतों का कम रहेगा, और बच्चों का और भी कम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी एवरेज, इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मेल फीमेल और बच्चे, इनको कितनी कितनी वेज मिलती है, मतलब इनको पेमेंट कितनी मिलती है। मेल को 40 रुपया मिलता है, फीमेल को 32 और बच्चों को 15 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स को भी हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने 10 सभी लोगों को 10 ही 10 माना था, बट नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं कि 10 अगर आदमी है तो 10 औरतें भी होंगी, 10 बच्चे भी होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में कि जो आदमी होते हैं वो 30 होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ताकत होती है, और फीमेल्स जो होती हैं वो 20 हैं मान लो, और 10 बच्चे हैं आपके पास में, ठीक है, तो काम करने के लिए, जिनसे आप थोड़ा सा मतलब हेल्प वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये रेशियो है, ठीक है। और इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पर सिग्मा डब्ल्यू एक्स और सिग्मा डब्ल्यू निकालोगे, तो वहाँ पर आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखोगे आपकी कितने कितने मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस आया। जो एवरेज है वो आपकी 33.1, मतलब कि 33.1 आई है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम जब स्टार्टिंग में देख रहे थे, नॉर्मली अगर हम लोग सिंपल तरीके से कर रहे थे 40 + 32 + 15, इस तरीके से अगर हम लोग कर रहे थे, तो हमारे पास जो वेज आ रही थी वो 29 रुपये ही आ रही थी। तो ये जो हमारे पास में वेटेड अर्थमेटिक मीन है, इसको निकालने का मतलब एक सिंपल सा यही मतलब है कि इससे हमको एक्चुअल में जो पिक्चर होती है वो साधारण तौर से पता चल जाती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, 4 एग्जाम्पल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एक बुक से है, और आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने प्लीज़ फ़ोन का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 360p पे देख सकते हो। सो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या है कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक्स वगैरह पे इन्वेस्ट करता है ना, तो वो क्या करता है, वो 3 दिन में क्या करता है, कुछ शेयर्स खरीदता है, ठीक है। आपको पता होगा, शेयर का नॉलेज होगा। तो जो भी शेयर होता है वो क्या होता है कि एक पर पीसेस के हिसाब से होता है, आप कितने शेयर्स खरीदते हो, ठीक है, तो कितने किसी चीज़ के शेयर खरीद रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि 120 रुपीज़ पे करता है पर शेयर के हिसाब से 1 डे में, ठीक है। दूसरे दिन क्या करता है, 105 रुपीज़ पे करता है, और तीसरे दिन क्या करता है, 90 रुपीज़ पे करता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि फर्स्ट दिन, पहले दिन में वो कितने शेयर्स के लिए 120 रुपीज़ पे करता है, ठीक है। दूसरे दिन क्या करता है, वो 105 रुपीज़ पे करता है, और थर्ड डे क्या करता है, वो केवल वो 90 रुपीज़ पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि
एक चीज आपको देखने वाली है कि क्यों उसने ऐसा काम किया, ठीक है, क्यों इतने इतने रुपए उसने इन्वेस्ट करे, तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उसकी फर्स्ट डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी या फिर सेकंड डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो जितने शेयर्स कम होंगे, जितने कम प्राइजेस होंगे उसके, तो ज़्यादातर लोग उसी शेयर को खरीदेंगे ना कि अगर आप मान लो कि 300 रुपये में है कोई शेयर, ठीक है, किसी किसी कंपनी का मान लो कोई शेयर है, वो 300 रुपीज़ में है, तो आप उसको खरीदना पसंद करोगे कि कोई शेयर है जो कि केवल 100 रुपये में मिल रहा है उसको खरीदना पसंद करोगे? कम प्राइस होगे तभी तो खरीदोगे ना। तो इसके लिए क्या थी इंपॉर्टेंस, 90 वाले दिन की क्या थी, ज़्यादा थी। तो इसी वजह से इसने सबसे पहले दिन को कितने शेयर्स खरीदे, केवल उसने 50 शेयर्स ही खरीदे, ठीक है, फर्स्ट डे, ठीक है। बट जो सेकंड डे आया, जब 105 कुछ प्राइस गिर गया तो उसने 80 शेयर्स खरीद लिए, और तीसरे दिन जब और भी प्राइस गिर गया तब उसने और भी 100 शेयर्स खरीद लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पर है, फर्स्ट डे में उसने कितने खरीदे, फर्स्ट डे में उसने 80 शेयर्स खरीदे, कितने रुपए में, 120 रुपए में। सेकेंड डे पर उसने कितने खरीदे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डे पर उसने कितने खरीदे, यहाँ पर मैंने बताने में देखिए क्या हुआ है कि फर्स्ट डे उसने 50 शेयर्स खरीदे, कितने रुपए में, 120 रुपए में। दूसरे दिन उसने 80 शेयर्स खरीदे, कितने रुपए में, 105 रुपए में। और थर्ड दिन उसने कितने खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे, केवल 90 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, एक तरीके की टेबल बनी हुई है, ठीक है। 120 शेयर्स उसने 50 शेयर्स उसने केवल खरीदे 120 रुपये में, देन 80 शेयर्स खरीदे 105 रुपये में, और 100 शेयर खरीदे 90 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ डिटेल दी गई है। तो उस दिन मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस हो रहा है ना, कि जिस दिन इसने 90 रुपये में शेयर्स को खरीदा, तो उस दिन उसने ज़्यादा खरीद लिया। क्यों? क्योंकि प्राइजेस कम थे, इस वजह से उसने ज़्यादा शेयर खरीदे। तो इस दिन की क्या है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वेट क्या शो करता है, मतलब कि इंपॉर्टेंस को ही तो शो करता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सॉल्यूशन करने में हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व करने में इसको हम एक तरीके की टेबल के फॉर्म में बना लेंगे, कितने इतने प्राइस उसने इन्वेस्ट किए और कितने शेयर्स खरीदे, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या होगा, जितने शेयर्स उसने खरीदे, ये क्या शो करता है, इंपॉर्टेंस को शो करता है। नहीं तो अगर केवल हमारे पास में प्राइस होता तो प्राइस का हम क्या कर सकते थे, 120 प्लस 105 प्लस 90 को हम लोग 3 से डिवाइड करके निकाल देते, तो वो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हमारे पास में इंपॉर्टेंस शो है, उसको पता है, ये चीज़ बताई जा रही है कि कितने शेयर्स उसने खरीदे हैं पर डे, ठीक है, और कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो हमारे पास में पूरा डिटेल आ गई, ठीक है, पूरा हमारे पास में डेटा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर सिग्मा WX/सिग्मा W, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना 23,400 रुपीज़ से 230 रुपीज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। एवरेज जो भी हमारे पास में है, एवरेज इसका निकल कर के आ जाएगा कि उसने कितने रुपए पर डे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो 101 रुपये उसने पर डे के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो इसका एवरेज क्या आएगा, ठीक है, इसका एवरेज क्या आएगा, 101 रुपीज़ आएगा। बट अगर हम इसका एवरेज डायरेक्ट वे में करते 120 प्लस 105 प्लस 90, तो अगर हम इस तरीके से करते तो इसका एवरेज आता 105 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बुक में करके दिखाया गया है, जो कि रॉन्ग होता, ठीक है। तो इस वजह से अगर हमारे पास में वेट्स जो होते हैं, वेट बताया जाता है, इंपॉर्टेंस बताई जाती है, तो यहाँ पर क्लियर हमको एवरेज मिल जाता है कि 101.7 रुपीज़ उसने पर डे एवरेज में इन्वेस्ट करें, ठीक है। नहीं तो 105 रुपीज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको आराम से देख लो, इसको अपनी तरीके से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अभी यहाँ पर हम लोग एक दो और भी एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मेरे पास में और एक एग्जांपल है, जिसमें से एक ट्रेन है, अ ट्रेन रन्स 25 मील्स, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 300 जो हमारी मील्स पर आवर के हिसाब से वो क्या करती है, रन करती है। एक जो ट्रेन है, ट्रेन क्या करती है, 25 मील्स चलती है 30 मील पर आवर के हिसाब से, देन 50 मील चलती है आगे 40
मील पर आवर के हिसाब से। और उसके बाद में जब वो रिपेयर होने लगती है, कुछ बीच में उसके में टेक्निकल इशू वगैरह आ जाता है, तो 6 मिनट के हिसाब से वो क्या करती है, 6 मिनट क्या करती है वो 10 मील पर आवर के हिसाब से वो चलती है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या बताया है कि आगे का जो भी जस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि कितना जितना भी रिमेनिंग डिस्टेंस है जो आगे बचा हुआ है, यानी कि 24 मील्स जो है वो बचा हुआ था, तो उसने 24 मील्स पर आवर के हिसाब से कवर किया। ठीक है, तो समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम सॉल्यूशन में मैंने बता दिया, पहले तो क्वेश्चन को 2-4 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वो हमको क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर कि एक ट्रेन है वो 25 मील्स को की दूरी को क्या करती है, ये क्या है, डिस्टेंस है ना हमारा, डिस्टेंस क्या है हमारा, ये 25 मील्स, मतलब कि 25 मील्स कितने कितने की स्पीड से तय करती है, 30 मील्स पर आवर के हिसाब से। और आगे 50 मील्स कितनी 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 स्पीड से तय करती है, 40 मील्स पर आवर के हिसाब से। उसके बाद में 60 मिनट्स में क्या करती है वो, केवल 10 मिनट्स पर आवर के हिसाब से चलती है। ठीक है, उसमें हमको मील्स नहीं दिया, यहाँ पर हमको क्या दिया है, मिनट्स दिया है। ठीक है, मील्स यहाँ पर दिया मतलब कि ये हमको डिस्टेंस दिया, बट यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे डिस्टेंस बता दिया गया। तो डिस्टेंस में हमको बताया कि 24 मील्स चलती है 24 मील पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। यहाँ पर हमको केवल टी दिया गया है, बाकी जगहों पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। ठीक है, और हमको सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है साथ में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पूछा है कि एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का मतलब आप समझ रहे हो कि वो कितना, मतलब कि किस हिसाब से चल रही है, एवरेज स्पीड बताओ उसकी। स्पीड का मतलब कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड का हमको यहाँ पर फॉर्मूला जो भी होता है, स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या है, मतलब कि इतने 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 से चलती है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट एवरेज स्पीड ऐसे करके निकाल देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। 30 + 40 + 10 + 24/4 इस तरीके से कर देंगे तो हमारी गलत हो जाएगी ना, क्योंकि हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी तो बताई गई है। इंपॉर्टेंस जब भी बताई जाती है तो हम वहाँ पर हमको वेटेड मीन को ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मील्स, और ये हमको क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है कि 25 मील तो इस हिसाब से चली है, बाकी की 50 मील्स इस हिसाब से चली है, बाकी के जो 6 मिनट थे वो इतने हिसाब से चले। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास में ये जो दिया गया है ना, मतलब कि डिस्टेंस और टाइम वाला, ये हमको क्या दिया जा रहा है, डिस्टेंस दिया जा रहा है, बट यहाँ पर हमको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, या तो हमको टाइम को डिस्टेंस में चेंज करना पड़ेगा या हमको डिस्टेंस को टाइम में चेंज करना होगा। तो हमारे लिए क्या आसान है, हमारे लिए आसान यही है कि सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को जो भी है टाइम में ही चेंज कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर 25 मील्स 50 मील्स ये भी सब पूछा हुआ है ना, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, टाइम में चेंज कर लेते हैं। जिसके लिए हमारे पास में टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का हमारा यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि इसकी डिस्टेंस कितनी थी, फर्स्ट कितनी चली, डिस्टेंस में कितनी चली, 25 चली। उसके बाद में वो किस स्पीड से चली, 30। तो 25/30 अब हमको मिनट्स में निकालना है, तो इस वजह से 60 लगाते हैं। अगर हमको सेकंड में निकालना होता तो डबल बार 60 कर देते। ठीक है, 60 × 60 करते। ठीक है, बट यहाँ पर हमको मिनट्स में निकालना है, तो केवल हमको 60 से ही इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हम T1 T2, मतलब कि टाइम का हम क्या क्या कर लेते हैं, T1 निकाल लेते हैं, T2 निकाल लेते हैं, T3 तो हमको दिया ही हुआ है 60 मिनट्स, और T4 हमको आगे पता चल जाता है T4। ठीक है, 60 मिनट्स आगे की भी डिस्टेंस ये कवर कर लेती है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर पूरा हमारे पास में डेटा तैयार हो चुका है। ठीक है, डेटा को हम लिख सकते हैं, जो भी डेटा है हमारा, कि स्पीड उसकी कितनी है, 30 मील्स पर आवर। ठीक है, 40 मील्स पर आवर, 24 मील्स पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके बाद में टाइम भी हमको पता चल चुका है, टाइम मतलब कि मिनट्स में पता चल चुका है ना। यहाँ सबसे पहले ऊपर कितना टाइम दिया गया है, 50, 75, 60 और 60। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में सारी चीज़ें मिनट्स में आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो सारी चीज़ें आपके पास में क्या है, मिनट्स में आ चुकी है। ठीक है, तो मिनट्स हमारी क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस शो कर रही है कि कितनी दूर पे देखो, जब सबसे ज़्यादा तब इसकी स्पीड थी 40, जब इसकी स्पीड थी तो उसने उस समय पे क्या किया, सबसे ज़्यादा चली है, मतलब कि 75 मिनट्स चली। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे इसका
सिग्मा डब्लू निकाल लेंगे। मतलब जो सिग्मा डब्लू क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके से जैसे वेटेड होती है ना, वेटेड, उसका वेट निकाल लेंगे। और इसके साथ में यहाँ पर हमको जो कि फॉर्मूले में दिया होता है डब्लू एक्स भी निकालना होता है, तो सिग्मा डब्लू एक्स को भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो सब आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद में डन, हम लोग नॉर्मली इसको क्या कर देंगे, इसके जो भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे 6000/191, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में ये आ जाएगी क्या, हमारे पास में इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 31 मील्स पर आवर क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में निकल करके आ गई। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एकदम सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि आपने कठिन सारे और जितने भी सारे क्वेश्चन कठिन वाले हैं वो सारे कर लिए। अब इसमें कैलकुलेट द वेटेड मीन आपको पूछ रहा है कि वेटेड मीन को कैलकुलेट करो। ठीक है, ईच प्राइस बाई क्वांटिटी कंज्यूम्ड, मतलब कि हमको यहाँ पर फूड आइटम्स दिए गए हैं कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, ये भी दिया गया है, और इसमें प्राइस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में केवल प्राइस होते तो प्राइस को हम जस्ट क्या कर देते, इनको वो इनको ऐड करके हम क्या कर देते, इनको डिवाइड कर देते, 1 2 3 4 से हम इसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते, तो हमारे पास में एवरेज निकल आता। ठीक है, बट यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि वेट्स जो, मतलब वेटेड किसको करना है, वेटेड मीन निकालना है बाय वेटिंग ईच प्राइस बाय द क्वालिटी कंज्यूम, मतलब कि इसको हमको वेट मानना है। ठीक है, इसको हमको क्या मानना है, वेट मानना है, इसको हमको मानना है वेट। ठीक है, और इसको हमको मानना है एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में ये गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन बताने का ये सिंपल सा मेथड है कि ये हमारा एक्स है, जिसे इसमें बताया ना कि वेटिंग किसको मानना है, वेट किसको मानना है, क्वालिटी कंज्यूम्ड को ही मानना है, तो डब्ल्यू ये हमारा होगा, बाकी एक्स ये हमारा होगा। ठीक है, तो ये मत कभी करिएगा कि इसको एक्स मान लो इसको डब्ल्यू मान लो, तो ये चीज़ नहीं करिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में एक बार, क्योंकि इस तरीके से आपको जो भी हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा जो हमारे पास में फूड आइटम्स हैं ये दिया गया है, प्राइस जो भी है वो दिया गया है, और जिसको हमने लोगों ने डब्लू माना है वो डब्लू एक्स, यानी कि इससे इसको हमने लोगों ने मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया सिग्मा डब्लू और सिग्मा डब्लू एक्स, इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया। और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में वेटेड मीन निकल करके आ गया कि इतने 12.5 जो भी क्वालिटी है वो कंज्यूम्ड करी गई है। ठीक है, इस तरीके से इस फूड आइटम में, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भी वेटेड अर्थमेटिक मीन है ना, उसको हम लोगों ने निकालना अच्छे से सीख लिया है कि जो भी वेटेड अर्थमेटिक मीन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आपको भी अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और इसके बाद में हम लोग दोस्तों और भी बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक कि कुछ एक जो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसको भी देखेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे। बट अभी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, और हाँ, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय।